राधे राधे। प्रश्न है, क्यों हम अपूर्णता का अनुभव करते हैं? क्यों हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं? क्यों हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है? क्यों हमारे अंदर पूर्ण आनंद नहीं है? क्यों इस संसार में हम दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं? क्यों हम अपूर्ण हैं? देखिए, ये अपूर्णता जो हमारे अंतःकरण में है, जो हम अनुभव करते हैं, ये भगवान की एक शक्ति है, माया शक्ति। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, हम उनके अंश हैं। जैसे सूर्य स्वरूप भगवान और किरण स्वरूप जीव हम, और अंधकार स्वरूप माया, जिससे ये संसार बना हुआ है, जहां पर सुख की भ्रांति है, सुख है नहीं। हम सुख मानते हैं और फिर हमें दुख मिलता है, क्योंकि हर चीज नष्ट होने वाली है, नश्वर है। तो ये अपूर्णता इस संसार को अपना मानने की वजह से आई है हमारे अंदर। पर आप प्रश्न करेंगे, ऐसी स्थिति में, ऐसी व्यवस्था में हमें क्यों रखा गया है? देखिए, किसी ने रखा नहीं है, हम सदा से हैं माया के अंडर में, और हम इस माया के परे जा सकते हैं। कैसे? एक किरण जब सूर्य से संबद्ध हो जाएगी तो वो सूर्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हो जाती है। हम भगवान के विमुख हैं क्योंकि हम माया को सन्मुख हैं। हमने व्यक्ति, वस्तु, मान सम्मान में गंभीर आसक्ति कर ली है, करने का अहंकार कर लिया है, इसलिए हमारे अंदर अपूर्णता है। पर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था क्यों, जहां पर अपूर्णता है? क्यों हम पूर्ण नहीं है सदा से? क्यों हम भगवान के आनंद का, भगवान के संग का अनुभव सदा से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो स्वाभाविक रूप से जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब जीव बहुत दुखी होता है, व्यथित होता है, और उसके अंतःकरण में ये प्रश्न आता है, ऐसी परीक्षा में हमें क्यों डाला गया है? तो देखिए, पहली बात तो शास्त्र कहते हैं कि हम सदा से इस अंधकार रूपी शक्ति, माया की शक्ति के अंतर्गत हैं, और ये अंधकार हमें इसलिए अनुभव होता है क्योंकि हम भगवान को भूले हुए हैं। हम संसार को अपना मान बैठे हैं, संसार वाले को भूले हुए हैं। तो वही माया जो प्रकाश स्वरूप भगवान से संचालित है, हमें अंधकार लग रही है, हमें अपूर्णता का अनुभव करा रही है। अगर हम भगवान को ध्यान करें, भगवान को अपना माने, वो स्मृति में हमारे वो ज्ञान बैठ जाए, तो हमारे अंदर ज्ञान में पूर्णता, जीवन में पूर्णता, आनंद में पूर्णता आने लगेगी। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हम माया से निकल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है, भगवान ने एक रास्ता दिया है। पर सर्वप्रथम हमें ऐसी स्थिति में क्यों डाला गया कि हमें संघर्ष करना पड़े, हमें दुख पाना पड़े? तो देखिए, ये प्रश्न सदियों से पूछा गया है, और संक्षिप्त रूप में हमें ये मानना पड़ेगा कि भगवान पूर्ण है, क्योंकि हम पूर्ण से ही प्यार कर सकते हैं। भगवान अच्छे हैं, हम अच्छा कोई है उसी से प्यार कर पाते हैं, जिसमें सब सद्गुण हो। तो जो सद्गुण है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता जो हमें दुख दे, जो हमें अन्याय हमारे साथ हो। ऐसा नहीं है। भगवान न्याय करता है, भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। उनकी शक्ति नहीं वो किसी को दुख दे, भगवान की के सामर्थ्य में ही नहीं वो किसी को भी अपूर्ण बनाए। इसका अगर आप कहेंगे कोई ना कोई कारण आप बताइए, तो मैं यही कहूंगा, वो कारण जो भी है, जब आप पूर्णता प्राप्त हो जाएंगे, भगवत शरण हो जाएंगे, जब आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे, तो जो भी कारण होगा वो सही कारण होगा, कि भगवान सही है, भगवान पूर्ण ज्ञान से युक्त है, तो उनका किया हुआ सही ही होगा। ये मान के हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। इस अंधकार को से निकलने का, इस आफत से निकलने का बस एक तरीका है कि हम भगवान के शरणागत हों। वो हमारे अपने हैं। हमें संसार से, हमें इस दुखालय से निकालने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने संसार को प्रकट किया है, कि संसार को हम समझें कि ये दुख स्वरूप है, ये हमारा घर नहीं है। हमारे असली माता पिता, हमारे असली अपने भगवान है। तो उनको प्राप्त करके ही हम पूर्णता का अनुभव करेंगे। ये विश्वास के साथ, इस फेथ के साथ, इस
ज्ञान के साथ कि सही कारण है, हम सदा से हैं, पर सदा रहें ये हमारे ऊपर है। हम निकल सकते हैं अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएं। राधे राधे।